हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट पोयम, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है, जिसका नाम है बेटा डस्ट ऑफ स्नो। इसे लिखा है बेटा रॉबर्ट फ्रस्ट ने। किसने लिखा है बेटा? रॉबर्ट फ्रस्ट ने। और इस पोयम के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, ये होने को तो बेटा बहुत छोटी सी पोयम है, ज़्यादा 8 लाइन की पोयम है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है और मैसेज बहुत ही बढ़िया दिया गया है इसमें। देखिए, तो आइए पोयम को स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। देखिए बेटा, क्या होता है, जो पोइट होता है वो कहीं जा रहा होता है रास्ते में, कहीं पे विंटर का सीजन होता है, तो क्या होता है, द वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी। तो वो जैसे ही जा रहा होता है तो वो क्या होता है, एक हेमलॉक ट्री। आप जानते हैं कि हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री होता है बेटे एक पॉइजनस ट्री। क्या होता है? पॉइजनस ट्री, यानी कि एक जहरीला पेड़ होता है। दतुरे का पेड़ अपन बोलते हैं ना, जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग हेमलॉक ट्री। तो क्या होता है, पोइट जा रहा होता है कहीं से, तो वो दुखी होता है, सैड, तो वो आके एक हेमलॉक ट्री के नीचे आके बैठ जाता है। ठीक है, हेमलॉक ट्री के नीचे जैसे ही बैठता है ना, तो क्या होता है, एक क्रो, द वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो एक कौवा आता है वहां से, और वो क्या करता है, कुछ मूवमेंट करता है। तो क्या होता है, जो डस्ट ऑफ स्नो होती है, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ आइस या स्नो, यानी कि बर्फ की छोटी सी धूल, थोड़ी सी धूल पाउडर के रूप में वो कुछ मूवमेंट करता है, तो वो पोइट के ऊपर गिरा देता है। तो क्या होता है, द वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री से वो कुछ डस्ट ऑफ स्नो को पोइट के ऊपर गिरा देता है। सो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि जो उसका हार्ट होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसका जो मूड है वो क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और जो उसका मूड था सैड से हैप्पी हो जाता है। अब हमें ये बात कैसे पता चली बेटा? ये बात हमें पता चली इस लाइन से, एंड सेव्ड सम पार्ट, यानी कि वो अपना कुछ पार्ट बचा लेता है ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। रूट मतलब बेटा कि जो उसका ये टाइम था वो खराब होना है, उसने बचा लिया। ठीक है, अपन बोलते हैं आज तो मेरा डे रूट ही रहा है बेटा, ऐसे मतलब वो रूट का मतलब कहता है खराब होना। तो आपको, आई होप आपको ये पोम समझ में आई होगी। देखिए बेटा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। द वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी, यानी जिस प्रकार से उस क्रो ने शुक डाउन किया, यानी कि बर्फ को गिराया, डस्ट ऑफ स्नो को। बेटा वैसे क्या होता है, नॉर्मली जो पोइट होते हैं ना, वो सच में इन नेगेटिव लोगों को नहीं लेते हैं। जैसे कि क्रो, जैसे हमारी सोसाइटी में नेगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है। जैसे हेमलॉक ट्री, इसे पॉइजनस ट्री, ये भी नेगेटिविटी का प्रतीक है। लेकिन हमारे पोइट ने क्या किया, इन्हीं लोगों को लिया है जिसमें अपनी पोयम में, अपनी पोम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए उन्होंने क्रो का यूज किया, हेमलॉक ट्री का, यानी कि नेगेटिव लोगों का यूज किया है। जनरली पोइट नेगेटिव चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, अपनी पोम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए चेरी ट्री का यूज़ करते हैं, क्रो की जगह बेटा पीकॉक का यूज़ करते हैं ना, इन सभी वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिससे कि वो अपनी पोम को ब्यूटीफुल बना सके। लेकिन इन्होंने जस्ट इसका अपोजिट किया है। ओके, तो इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है कि जो नेचर होती है उसके पास बहुत पावर होती है, जो नेचर होती है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। हम किसी भी प्रॉब्लम में हो, हमारे पास कोई भी समस्या हो, उसके पास हमारी समस्या का सॉल्यूशन मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, नेचर में जाना चाहिए, नेचर के साथ लगाव होना चाहिए, नेचर से अट्रैक्ट होना चाहिए और नेचर से अपने रिलेशन बनाने चाहिए, जिससे कि बेटा हम लोग, हमारी जो लाइफ है वो हम लोग हैप्पीली जी पाए। तो ये इस पोम में यही तो हुआ है बेटा। ये जो पोइट था बहुत ही सैड था, होपलेस था, तो वो क्या जा रहा था रास्ते से, विंटर का सीजन था, तो वो हेमलॉक ट्री के नीचे आके बैठ गया, नेचर से जुड़ गया। कुल मिला के हम लोग ये कहना चाहते हैं। तो क्या होता है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो वो क्या करता है, हेमलॉक ट्री से डस्ट को गिराता है। देन हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यू। और अपने डे का कुछ पार्ट जो कि र्यूड होने से उसने बचा लिया, उसका जो हार्ट है वो चेंज हो चुका है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये ब्यूटीफुल पोयम समझ में आई होगी। यदि आपको ये पोयम समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।